एक प्लेट गोलगप्पे, 10 रुपए का बिल। लेकिन क्या आपको पता है इस छोटी सी प्लेट के पीछे एक 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी छुपी हुई है? ना कोई फैंसी ऑफिस, ना जीएसटी का बिल, ना मार्केटिंग, सिर्फ स्वाद, मेहनत और मिट्टी से जुड़ी एक अनऑफिशियल छुपी हुई इकोनॉमी। स्वागत है आपका इंडियन स्ट्रीट फूड की एक अनोखी दुनिया में, एक ऐसी इकोनॉमी जो ना सिर्फ भारत का पेट भरती है, बल्कि लाखों घर भी चलाती है। आज हम इस वीडियो में खोलेंगे इंडिया के सबसे कम समझे गए बिजनेस सेक्टर का सच। हम जानेंगे इस इकोनॉमी के रियल नंबर्स की, इसके आर्थिक असर और इसकी छुपी हुई संभावना और ताकत की। तो चलिए समझते हैं द रियल बिजनेस ऑफ इंडियन स्ट्रीट फूड। भारतीय स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना ही नहीं है, ये कल्चर, ट्रेडिशन और पहचान के साथ अब एक तेजी से बढ़ता आर्थिक इंजन भी है। वाराणसी का टमाटर चाट, मुंबई का वड़ा पाव, कोलकाता पुचका या इंदौर का पोहा जलेबी, ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि ये उस इलाके का गौरव है। नेशनल हॉकर फेडरेशन के मुताबिक 2023 से 2024 में लगभग 30 से 32 लाख एक्टिव स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं इंडिया में। ज्यादातर अनरजिस्टर्ड या अनरेगुलेटेड जगहों में काम करते हैं, जो इंडिया की अर्थव्यवस्था की परछाई में एक बड़ा हिस्सा डालते हैं, लेकिन जीडीपी के नंबर्स में नजर नहीं आते। ये ज्यादातर विक्रेता रिसोर्सेज के अभाव में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं, बिना रिसीप्ट के, बिना टैक्स के, और ज्यादातर लेन देन कैश में होने की वजह से इनका पैसा जीडीपी में काउंट ही नहीं होता। मुंबई कोलाबा कॉसवे और जुहू बीच वड़ा पाव, पाव भाजी और भेलपुरी जैसे डिशेस के लिए मशहूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुहू बीच के एक वेंडर की डेली शाम की बिक्री 5,000 से 7,000 होती है, लेकिन त्योहारों के वक्त जैसे दिवाली या गणेश चतुर्थी में 12,000 से 15,000 तक पहुंच जाती है। कोलकाता न्यू मार्केट और पार्क स्ट्रीट के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स काठी रोल्स, गोलगप्पा और फिश फ्राई के लिए प्रसिद्ध है। न्यू मार्केट के कुछ पुचका वेंडर्स की एवरेज शाम की बिक्री नॉर्मल दिनों में 4,000 से 6,000 होती है, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान जब भीड़ ज्यादा होती है, ये 15,000 से 20,000 तक होती है। बैंगलोर वीवीपुरम फूड स्ट्रीट, जिसे सिर्फ फूड स्ट्रीट भी कहते हैं, डोसा, इडली, चाट और स्वीट्स के लिए फेमस है। एक डोसा वेंडर ने बताया कि उनकी शाम की सेल्स आम दिनों में 6,000 से 8,000 होती है, लेकिन त्योहारों में ये 12,000 से 18,000 तक बढ़ जाती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन्स में भीड़ दुगना हो जाती है। इसी तरह अहमदाबाद का मानेक चौक हो या जयपुर का जौहरी बाजार और बापू बाजार, रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग एवरेज इनकम 5,000 से 7,000 है और त्योहारों में ये दुगना तक हो जाती है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया और गैस्ट्रोनॉमिक्स की प्रेस रिलीज रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन स्ट्रीट फूड बाजार की कमाई का सालाना अनुमान 41 बिलियन डॉलर है, जो आज के हिसाब से 3,48,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। ये रिपोर्ट इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी शामिल करती है, जो ऑफिशियल आंकड़ों से अलग एक बड़े फर्क को बताता है। इन आंकड़ों को एक सरल गणित के जरिए भी हम समझ सकते हैं, जैसे अगर एक वेंडर की डेली इनकम को एवरेज 3,200 रुपए भी मान लिया जाए तो 30 लाख वेंडर्स हर दिन 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करते हैं, जिसे सालाना अगर छुट्टियों को हटाकर भी जोड़ा जाए तो ये एक शॉकिंग 3,30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। ये अमाउंट पाकिस्तान के रक्षा बजट से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री को इंडिया का सबसे बड़ा इनफॉर्मल बिजनेस सेक्टर बनाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इनफॉर्मल स्ट्रीट फूड वेंडर्स 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करते हैं इंडिया में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के जरिए। हर वेंडर सपोर्ट करता है एक हेल्पर और 2 से 3 सप्लाई चेन एक्टर्स, जैसे सब्जी वाला, बर्तन बनाने वाला, सफाई वाला, गैस सप्लायर। स्ट्रीट वेंडर्स अक्सर माइग्रेंट मजदूर या फैमिली मेंबर्स काम पर रखते हैं, जो कई परिवारों की लाइफलाइन का हिस्सा है। ये एक माइक्रो फैमिली रन इकोनॉमी है। थाईलैंड का बैंकॉक हर साल स्ट्रीट फूड टूरिज्म से 2.3 अरब डॉलर कमाता है। सही ब्रांडिंग और सेफ्टी और हाइजीन के साथ
इंडिया भी एक इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड इकोनॉमी बना सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 15% से भी कम वेंडर्स के पास एफएसएसएआई लाइसेंस है। सिर्फ 11% स्ट्रीट फूड वेंडर्स को साफ सफाई के प्रोटोकॉल्स की ट्रेनिंग मिली है। इससे लोगों का ट्रस्ट कम होता है और वेंडर्स डिलीवरी एप्स या हाई एंड मार्केट से नहीं जुड़ पाते और साफ सफाई की कमी की वजह से विदेशों में भी इंडियन स्ट्रीट फूड की बदनामी होती है। एफएसएसएआई और लोकल प्रशासन को मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ाने चाहिए। सस्ते, आसान और लोकल भाषाओं में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं। डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के साथ साफ सफाई का रेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से कस्टमर्स का विश्वास बढ़ेगा, वेंडर्स की आमदनी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और इंडियन स्ट्रीट फूड की इमेज भी बेटर होगी। तो जब आप 10 रुपए का पुचका या 20 रुपए की चाट खाते हैं, आप एक 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये है भारत की असली ग्रासरूट्स इकोनॉमी, जहां पैशन, ट्रेडिशन और मेहनती जिंदगियां मिलकर एक साइलेंट क्रांति चला रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कोलकाता की उस फेमस कचौरी वाले का नाम जो वीडियो में दिखाई गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर रियल, हिडन एंड फैसिनेटिंग ट्रूथ्स ऑफ वर्ल्ड।